एरिट्रिया का 56 सेट है। चलिए शुरू करते हैं। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगाली के द्वारा। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की गई थी। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई? गोपाल कृष्ण गोखले को। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किया था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारडोली सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? देखिए, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे। द्वैध शासन की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव ने किया था और द्वैध शासन का समाप्त वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? 1852 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से शुरू हुआ। शिवाजी की राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन कथन सही नहीं है? जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली कर सकते थे, तो ये गलत है। ठीक है, सही कौन कौन है तो देख लीजिए। काठी से राज की भूमि नाप ली जाती थी, पूरी भूमि नाप ली जाती थी। उपज का 30% राज्य का राजस्व था। कृषक पैदावार से नकद रूप में राजस्व चुका सकता था। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। इनका राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में किया गया और जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता के नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स विल्सन को जाता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ? लॉर्ड लैंसडौन। लॉर्ड मेयो के द्वारा पहली बार जनगणना 1872 में हुआ। देखिए, नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना शुरू हुआ, जो प्रत्येक 10 साल पर शुरू हो गया। केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1902 में। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे। इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। ये 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। बौद्ध स्थापत्य चैत्य और विहार में क्या अंतर है? तो देखिए क्या अंतर है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चलिए, सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? इस्लाम शाह द्वारा। तिनकठिया पत्ती का संबंध किस प्रकार की खेती से था? नील की खेती थी। अफीम की खेती में पोस्था से प्राप्त करते हैं अफीम को। जूट की खेती में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया गुरु प्रसाद सेन द्वारा। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर। देखिए, जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर अबुल हसन थे, जबकि अकबर के प्रमुख चित्रकार दसवन और बसावन थे। चंदेरी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था?
चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों का संकलित किया गया है? फरुद्दीन गंज ए शक्कर। किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई? 2010 में। कब प्रारंभ की गई? 2010 में। आप पार्टी का गठन कब हुआ था? 2012 में। 2014 में 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई। ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय है निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? पटना में। बिहार में शैलों के निर्माण एवं काल एवं क्षेत्र के संबंध में कौन सही नहीं है? टर्सरी, रोहतास, बांका। ये गलत है। किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? 22 जनवरी 1947 को। 23 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया था। इसी के बिना पर भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ का पद पर न हो तो राष्ट्रपति बन सकते हैं, यानी ऑप्शन ए सही है। किस वर्ष पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 तक कर दिया गया? 1987 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसमें मिथाइल एसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था यूनियन कार्बाइड कंपनी में। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। राज्य के नीतिनिर्देशक तत्व भाग 4 में है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और भाग 4 के क्रम में मौलिक कर्तव्य हैं जो रूस के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, और भाग 5 में संघ के बारे में वर्णन है। सबसे बड़ा भाग 5 ही है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। किस भाषा को 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के 8वें अनुसूची में जोड़ा गया था? तो नेपाली को। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। 1992 में गठन हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन की बात करें तो 1993 में। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। रक्त में आरबीसी की मात्रा बढ़ने से कौन सी बीमारी हो सकती है? पॉलीसिथीमिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन का पहचान कीजिए। इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, ये गलत है। इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका आकार 1 से 10 माइक्रोन होता है, बिल्कुल सही है। इसमें माइटोसिस कोशिका विभाजन नहीं होता, ये भी सही है। चल जोड़ों पर 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक द्रव को कहा जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं? तो मम्स, रेबीज, हर्पीज ये विषाणु से होने वाला रोग है। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और टीबी दिवस 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन से यौगिक हमेशा बनता है? इथाइल अल्कोहल। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपी कल्चर। मछली पालन को पीसी कल्चर। सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन को कहा जाता है। बर्मी कल्चर केंचुआ उत्पादन को कहा जाता है। केंचुआ के पालन को बर्मी कल्चर कहा जाता है।
कौन सी हड्डी या हड्डियां कान से संबंधित नहीं है? पेटीला। घुटना का है ये, पेटीला कहाँ का है? घुटना का है। किस जीव में गुणसूत्री की संख्या सर्वाधिक है? कबूतर में 80 होता है, बिल्ली में 38 है, कुत्ता में 78 और चिंपांजी में 48 होता है। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? रिक्टर स्केल से। धारा गैल्वेनोमीटर से। विद्युत धारा की बात करें तो अमीटर से। विभवांतर वोल्टमीटर से मापा जाता है। शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है? मरकरी। मरकरी का परमाणु संख्या 80 होता है। टीन का परमाणु संख्या 50। पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। 20 हर्ट्ज से कम को अपश्रव कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 यानी 2K हर्ट्ज को श्रव कहते हैं। और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक को क्या कहा जाता है? पराध्वनिक तरंग कहा जाता है, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता। किसे द्रव सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम की शुद्धता ऑक्टेन नंबर से मापते हैं, जबकि डीजल की शुद्धता सीटेन नंबर से मापा जाता है। अम्लराज HCl + HNO3 का होता है, जिसमें HCl3 और HNO3 का एक रेशियो होता है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं? तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं। एल्किन में कौन सा बंधन होता है? द्विबंधन होता है। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्किन का CnH2n होता है। एल्काइन का CnH2n-2 होता है। कार्य विस्थापन में बल में संबंध क्या है? कार्य बराबर बल गुण विस्थापन होता है, यानी W बराबर Fs cos थीटा होता है। बैगनी रंग के तरंगधर के बारे में संबंध में क्या सही है? देखिए, बैगनी रंग का तरंगधर सभी रंगों से कम होता है। सबसे ज़्यादा तरंगधर की बात करें तो किस रंग का होता है? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा तरंगधर लाल रंग का होता है। एक अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? किरचॉफ के नियम। नदियों से निकलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूपचित्र रेडियल कहलाता है। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड की और किस देश के बीच खेला गया था? भारत के बीच। चलिए, ने कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया 1773 ईस्वी में। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। इसके अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम को पारित किया गया 1784 ईस्वी में। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया 1813 का चार्टर नियम के अंतर्गत। भारत का कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया, परंतु चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का अधिकार प्राप्त रहा। इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिली। ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकारों को पूर्णतः समाप्त किया गया 1833 का चार्टर नियम के अंतर्गत। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत से मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया 1858 का भाषा अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंपा गया। इसके अंतर्गत भारत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को समाप्त किया गया। भारत में सचिव पद का सृजन किया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए। गवर्नर जनरल को भारत पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया 1 जनवरी 1874 को। चलिए, इस तरह से
आज का सेट कंप्लीट होता है। आप लोग इसी तरह से जुड़े हुए रहिए। धन्यवाद।